हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। आईयूपीएसी नामकरण के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला है कि आईयूपीएसी नाम जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है पूर्व लगन, एक होता है शब्दमूल और एक होता है अनुलगन। हर एक यौगिक के नाम में आपको शब्दमूल और अनुलगन ये दोनों आपको हमेशा मिलेंगे। पूर्व लगन कई बार मिल भी सकता है और कई बार नहीं भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दमूल क्या होता है। मुख्य श्रृंखला में जो कार्बनों की संख्या होती है वो आपका शब्दमूल बनाता है। अब मुख्य श्रृंखला आपकी क्या होती है, इसको कैसे चुना जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुख्य श्रृंखला में अगर आपके कार्बन है एक है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे मिथ शब्दमूल, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसकी इन दोनों में होती है। कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता, एक के लिए बच्चे एथ लिख देते हैं और 2 के लिए मेथ लिख देते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। फर्स्ट नंबर पे मैं रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, तो मैं है उससे आप याद रख सकते हो मेथ स्टार्ट हो रहा है, और फिर 2 के लिए ऑटोमेटिकली एथ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनुलगन। क्या होते हैं? शब्द मूल के पीछे लिखा जाता है अनुलगन। अनुलगन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम होता है, एक द्वितीय। यानी कि एक पहले लिखा जाएगा और द्वितीय है प्रथम के बाद लिखा जाएगा। प्रथम जो होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, आपकी मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला आपको देखनी है, उसमें अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है तो एन लगेगा, द्विबंध है, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है या 3 कार्बन कार्बन बंध है तो आइन लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द्वितीय जो होता है हमारे पास अनुलगन, वो प्रथम के बाद लिखा जाता है हमेशा। और द्वितीय जो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो क्रियात्मक समूह है यौगिक में, वो द्वितीय अनुलगन बनाएगा। क्रियात्मक समूह अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको प्रथम तक ही नाम लिखना होता है। तो क्रियात्मक समूह आपके, जिनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, FG से डिनोट कर सकते हैं। आपके फंक्शनल ग्रुप जो है OH हो सकता है, CH हो सकता है, CO हो सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 इस यौगिक में हमारे पास, क्योंकि कार्बन कार्बन की एक ही श्रृंखला है तो यही हमारी मुख्य श्रृंखला बनाएगी। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्योंकि मुख्य श्रृंखला है, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं और 2 के लिए हम देख सकते हैं शब्दमूल लिखना है हमें एथ। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शब्दमूल लिखना था, एथ लिख दिया हमने। नेक्स्ट आता है इस कार्बन कार्बन श्रृंखला है जो हमारी मुख्य श्रृंखला, इसमें एकल बंध ही है और उसके लिए अनुलगन, क्योंकि शब्द मूल के बाद हमें अनुलगन लिखना है, एकल बंध के लिए एन लिखा जाता है। तो पीछे इसके हम ऐसे लिख सकते हैं एन, क्योंकि इसके अंदर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो द्वितीय अनुलगन नहीं आएगा। तो जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा एथेन। दूसरा उदाहरण मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन, 2 कार्बन यहाँ लगे हुए थे, मुख्य श्रृंखला थी हमारी ये। यहाँ पे मैंने बंध को नहीं दिखाया तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर एकल बंध लगा हुआ है। वैसे भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये 2 कार्बन हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 और 1 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 2 और 1 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए। तो मुख्य श्रृंखला हमारी यही है, क्योंकि एक ही कार्बन की चेन है, 2 कार्बन थे तो उसके अकॉर्डिंग एथ लग जाएगा। फिर हमें प्रथम अनुलगन लिखना है जो कि एकल बंध के हिसाब से एन हो जाएगा, क्योंकि OH यहाँ पर समूह हमारा लगा हुआ था और OH के लिए हमें क्या लिखना होता है, ओल। तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनोल। आप इसका नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वो बन जाएगा हमारा एथेनोल। तो इस तरीके से क्रियात्मक समूह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पूर्व लगन। पूर्व लगन भी हमारा ऑप्शनल होता है, कई बार नहीं भी होता यौगिक में। तो अगर आपका पूर्व लगन है, F लगा है तो फ्लोरो उसका नाम लिखा जाएगा, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो। NO2 है जो, वो भी हमारा एक क्रियात्मक समूह नहीं है, वो हमारा पूर्व लगन होता है, वो उसे हमेशा आगे लिखा जाता है नाइट्रो करके। OR अगर आपके यौगिक में आ रहा है तो OR को भी हम कभी भी क्रियात्मक समूह में नहीं लिखेंगे अनुलगन में, इसको भी पूर्व लगन में एल्कोक्सी की तरह लिखा जाएगा। R यहाँ पर कार्बन की संख्या है, कार्बन की चेन है, तो अगर CH3 लगा हुआ है O के साथ तो एल्कोक्सी था, एल्क की जगह पे आपको यहाँ पर कार्बनों की संख्या के अकॉर्डिंग लिखना है मैथ हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन के लिए हम देख सकते हैं मैथ लगा हुआ था तो मैथोक्सी हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथोक्सी आ जाएगा।
इस तरीके से अगर आपके आर लगा हुआ है, आर है एल्किल ग्रुप को कहा जाता है। तो अगर उसमें एक ही कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन CH3 है तो मेथिल हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ लिखा जाता है। 2 कार्बन है तो एथ लिखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एल्किल जो है हमारा मेथिल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मुख्य श्रृंखला को हम कैसे जान सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है इस यौगिक का। इसमें हमारी जो मुख्य श्रृंखला है 1 2 3 4, ये सबसे बड़ी है, इसमें कार्बनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये आपकी मुख्य श्रृंखला बना रही है। और जो दूसरा पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट बनता है वो हमारा शाखा बन जाएगा, ब्रांच कहते हैं जिसको, और ये हमेशा पूर्व लगन बनाएगा, आगे लिखा जाएगा। और मुख्य श्रृंखला से हमारा शब्दमूल है, इस फॉर्मूले में शब्दमूल लिखा जाएगा, और ये पार्ट हमारा पूर्व लगन आगे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह, अगर आपका OH लगा हुआ है तो उन यौगिकों को अल्कोहल कहा जाता है, और उसके लिए आपको अनुलगन जो लिखा जाता है, यहाँ पर अभी हमने बताया था अनुलगन यहाँ लिखा जाएगा। तो अगर आपका OH लगा हुआ है तो ओल लिखा जाएगा। कैसे याद रख सकते हो, अल्कोहल को इंग्लिश में देखें तो यहाँ ओल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऑल हो जाएगा। उदाहरण हमारे ये हैं, देखिए इन सब में OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अल्कोहल की क्लास है। नेक्स्ट आता है, अगर आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उनको एल्डिहाइड कहा जाता है, उन सारे यौगिकों को। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे HCHO लिखा हुआ है, CH3CHO लिखा हुआ है, तो इनके लिए अनुलगन जो लिखा जाता है वो अल लिखा जाता है, अल। बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि अल्कोहल के लिए कैसे याद रखें, एल्डिहाइड के लिए कैसे। तो अल्कोहल का ओल इंग्लिश से ऑल बना रहा है, एल्डिहाइड में स्टार्टिंग में अल आ रहा है तो आपको अल लिखना होता है। CHO को हम खोल कर भी लिख सकते हैं, कैसे, कार्बन जो होता है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो ये वाला जो पार्ट है इसका कार्बन की चेन से जुड़ा रहेगा, और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन जो होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट आता है कीटोन। अगर आपका CO ग्रुप लगा हुआ है यौगिक के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए देखिए CO यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो CO ग्रुप लगा हुआ है तो इनको कीटोन कहते हैं। तो ओन आ रहा है पीछे, तो उसके अकॉर्डिंग अनुलगन है आपका ओन बनाएगा। इसको भी हम खोल कर लिख सकते हैं CO, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन जो होता है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी रहेगी, जैसे यहाँ पे लगी हुई है कार्बन की चेन। कार्बन ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है यौगिक के अंदर तो उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, और ओइक अम्ल इनके लिए अनुलगन रहता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, ये देखिए फॉर्मिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, इनमें COOH ग्रुप लगा हुआ है। इसको खोल कर कैसे लिखा जा सकता है, कार्बन ऑक्सीजन जो है इसमें लगा हुआ है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन इधर और इधर सिंगल बॉन्ड है आपका, OH है कार्बन के साथ डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट आता है, अगर आपके यौगिक में सिर्फ O है प्रेजेंट, जैसे कि हमारे पास ये देख सकते हैं O है, यहाँ पर भी O है, तो ऐसे यौगिकों को ईथर कहा जाता है, ईथर। और ईथर जो होते हैं वो हमेशा पूर्व लगन बनाते हैं, अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था, आप देख सकते हो यहाँ पर OR जो हमारा ये पार्ट है ये ईथर वाला है, और ये हमेशा पूर्व लगन की तरह आगे लिखा जाएगा, कभी भी अनुलगन नहीं बनाता ये, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रो, NO2 है, अभी मैंने ऊपर बताया था। नाइट्रो ग्रुप को भी पूर्व लगन की तरह हमेशा आगे लिखा जाता है। फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो हैं, इन सबको भी आगे लिखा जाता है, तो ये सभी आपके पूर्व लगन बनाते हैं। अगर आपके यौगिक में COO आ गया है, हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में H लगा हुआ था O के साथ, लेकिन यहाँ पर आपका COO है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है आपका, इस कार्बन से ही CH3 भी जुड़ा हुआ है O के साथ पहले, तो हम देख सकते हैं इसको खोल कर ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक O लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, इस O के साथ आपका CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे यौगिकों को जिनमें COO ग्रुप होते हैं, ऐसे यौगिकों को एस्टर कहा जाता है, जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी इनके अंदर से सुगंध आती है। तो इसमें अगर आपका सिर्फ CH3COO ग्रुप कहीं पर लगा हुआ है इस तरीके से, इस ग्रुप को एसीटेट कहा जाता है केमिस्ट्री में। तो ये बेसिक पॉइंट है IUPAC नेमिंग के बारे में, जो आपको ध्यान रखने हैं कि नाम के 3 भाग होते हैं। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, उल्टा सीधा लिख देते हैं। कुछ बच्चे अनुलगन को आगे लिख देंगे, शब्दमूल को पीछे, या कुछ बच्चे द्वितीय जो क्रियात्मक समूह है उसको आगे लिख देते हैं या प्रथम को पीछे लिख देते हैं। तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि शब्दमूल और उसके बाद अनुलगन आते हैं, और पूर्व लगन, पूर्व मीन्स पहले, ये पहले लिखे जाएंगे, जिनमें हमारे आपके मेनली बस यही वाले आते हैं।
तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। और यौगिकों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उनके नाम कैसे रखे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।